नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब चुनाव में जाते हैं तो घुसपैठियों की बात करते हैं कि हम भारत में जो भी घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से रह रहे उनको भारत से बाहर निकाल के फेंकेंगे। भारत में रहने नहीं दिया जाएगा उनको। इस तरह से कोई भी राज्यों का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी जी के जुबान पर ये बात रहती ही रहती है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता को जनता से वोट मांगे जाए, जनता को मूर्ख बनाया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी को अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए 11 साल लगभग हो चुके हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने एक भी घुसपैठियों को भारत से बाहर नहीं निकाला। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी जी के जिगरी दोस्त, काफी जिगरी दोस्त, नजदीक के दोस्त है डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनको सत्ता में बैठे हुए सिर्फ 11 दिन हो गए। वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद पर बैठ चुके हैं और उनको सिर्फ 11 दिन हुए हैं। उन्होंने 1700 भारतीयों को ढूंढ निकाला और उनको भारत भेजने की तैयारी कर ली उन्होंने। अभी कल उन्होंने जो उनका एयरक्राफ्ट है C-17 क्राफ्ट में भारतीय घुसपैठियों को भारत में भेज दिया। यह एयरक्राफ्ट अमृतसर भेजा गया। इसमें 205 भारतीय भी है। सिर्फ 11 दिन में 1700 घुसपैठिए भारतीयों को पकड़ लिया गया। सिर्फ 11 दिन। 11 दिन कहाँ और 11 साल कहाँ, ये फर्क होता है दोस्तों काम करने में। अभी और भी भारतीयों को भारत भेजा जाने वाला है, लेकिन उनको भारत कैसे भेजा गया? हाथों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी यानी वो बड़े मुर्जिम हो, जिस तरह से बड़े उन्होंने कुछ बड़ा क्राइम किया हो, हाथों में हथकड़ी पहनाकर उनको भारत भेजा गया। इतनी इससे ज्यादा दुर्भाग्य दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी उनके दोस्त है और दोस्त के देश के जो नागरिक है उनको हथकड़ी पहनाकर भारत लौटाया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा देश का डंका बज रहा है और हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, वो तालियां बजाने का काम कर रही है। अभी भी वो वाहवाही कर रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। तो डंके के बाद अगर वो करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो फोर्ब्स मैगजीन है अमेरिका का, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। देश दुनिया के सबसे बड़े देश 10 10 की लिस्ट जारी की है। उसमें भारत का नंबर 10 में कहीं पर भी नहीं है। भारत उन 10 देशों के बाहर चला गया। हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाते हैं। मोदी जी विश्व गुरु है और मोदी जी की सब सुनते हैं, ऐसा हमें भारत में कहा जाता है गोदी मीडिया की तरफ से। क्योंकि कहीं पर भी वार होता है तो पापा ने वार रुकवा दी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मोदी जी का डंका कहाँ बज रहा है ये हकीकत आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, जब फोर्ब्स जो लिस्ट निकालता है उनके 5 मापदंड होते हैं। 5 मापदंड के अनुसार वो अपनी लिस्ट जारी करता है। तो पहला मापदंड है नेतृत्व और क्षमता। इसका मतलब हो जाता है देश का नेतृत्व कितना प्रभावशाली, यानी देश का जो प्रधानमंत्री है उनका नेतृत्व जो करने वाला प्रधानमंत्री है वो कितना शक्तिशाली है। इस तरह से पहला मापदंड ये होता है। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। देश का आर्थिक प्रभाव किस तरह से होता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, वो कितनी मजबूत है और व्यापक है। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव, मतलब वैश्विक राजनीति में देश की स्थिति कैसी है, पूरी दुनिया में हमारी राजनीतिक प्रभाव किस तरह से है। चौथा है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। हमारे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन कैसा है, मतलब अन्य देशों के साथ कूटनीतिक साझेदारी में आप कितने अव्वल हो, ये मापदंड है। और पांचवा है सैन्य शक्ति। राहुल गांधी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि संसद में कि चीन ने हमारी देश की हजारों हजारों एकड़ जमीन हत्या ली है, कब्जा कर लिया है और हमारे क्षेत्र में आकर बस गया है। लेकिन ना तो हमारी सेना वहां पर कुछ कर रही है, ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल पा रहे। नरेंद्र मोदी जो ये तो मानने से ही मना कर दिया कि चीन हमारे सीमा में घुसा भी है। नरेंद्र मोदी जी मानते ही नहीं कि चीन हमारे देश में घुसा है और कोई कब्जा किया है। लेकिन वहाँ की सेना अलग कहती है, हमारी जो सेना है वो अलग कहती है। तो ये हमारे सेना का भी डंका बज रहा है और सेना को हैंडल करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो चुप भी
तोड़ने का नाम नहीं लेते, कुछ बोलने का नाम नहीं लेते। तो इस तरह से हमारा देश का डंका बज रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, उसमें पहले नंबर पर आता है अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, पांचवें नंबर पर जर्मनी है, दक्षिण कोरिया भी है, फ्रांस है, जापान है, सऊदी अरब है, इसराइल है। इसमें से कुछ ऐसे देश है इसमें कि हमारे जो एक राज्य है, वो राज्य भी इनसे बड़ा है। देश का, हमारा भारत का जो एक राज्य है वो भी इनसे बड़ा है। और ये देश छठा देश है, लेकिन ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश है, ताकतवर दो देश है, और हम इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारा देश का डंका बज रहा है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया ये जो सच है ये छिपाने का काम कर रही है, किसी को बताने का काम नहीं करती है, और देशवासियों से छुपाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आपका कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।